और पास्टर साहब बढ़िया खाना खाइए पास्टर? नहीं, तुम खाओ। अच्छा कोई बात नहीं, तो हम खा लेते हैं पास्टर, तो आपसे बात करते हैं। हाँ चलिए हम खा लेते हैं। अरे मुन्ना रुको। हाँ अरे मुन्ना रुको, क्या तुमने खाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया? जो वो खुदा जो तुम्हें ये भोजन दिया है, उस परमेश्वर का धन्यवाद किया तुमने? खाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना भोजन के लिए? क्या पास्टर साहब भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है? पास्टर साहब आप मुझे बताइए। पास्टर साहब मुझे भी एक नया कुछ सीखने को मिल जाएगा, आप बताइए पास्टर साहब। हाँ मुन्ना, ये जो तुम भोजन कर रहे हो, खाने से पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद करना, प्रार्थना करके धन्यवाद देना बिल्कुल जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, आइए हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को और इस मुन्ना भाई को भी हम लोग समझाते हैं। तो मुन्ना, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब मूसा ने 5000 इजराइलियों को फिरौन से बचाकर ले गया, तो एक जंगल की ओर ले गया और वहां पर उन लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, भूखे थे 5000 इजराइली। तो वो लोग मूसा को कुरकुराने लगे, झगड़ा करने लग गए थे कि मूसा, क्या तुम फिरौन से हमें तो बचा कर लिया है, क्या मुझे इस जंगल में मारने के लिए लाए? इससे बढ़िया तो हम फिरौन के पास थे, जो अच्छे पदार्थ खाना खा रहे थे, वो भोजन वस्तु था हमारे पास। तो मुन्ना, तो वो क्या हुआ, फिरौन से चंगुल से तो बचा के मूसा ले आया था। तो मूसा इस चीज को, कुरकुराने वाले चीजों को, इजरायली जो लोग कुछ कुरकुरा रहे थे, तो इस चीज को देखा और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया। तो यहोवा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और मूसा को कहा कि मैं आकाश से तुम्हें भोजन बरसाऊंगा और वो सब खाकर तृप्त होंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये बहुत ही अनमोल वचन है कि देखिए उस खुदा जो परमेश्वर जो है, वो खुदा हम लोगों को आकाश से भोजन वस्ते हैं, इसलिए वहां पे धन्यवाद करना बिल्कुल जरूरी है। और मैं बताऊंगा मुन्ना, एक बात ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एलिया के नबी के समय में जब अकाल पड़ गया था, तो परमेश्वर ने एलिया को आज्ञा दिया था कि जाओ तुम उस विधवा के घर जाना, वहीं पे खाना, वहीं पे रहना, जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं तब तक वापस नहीं आना, है ना। तो एलिया नबी जो था, उस यहोवा का, परमेश्वर का कहना मानकर उस विधवा के पास गया और उस विधवा के पास खुद खाने के लिए नहीं है। देखिएगा, उस विधवा के पास क्या खुद खाने के लिए नहीं है मुन्ना, फिर भी वहां पे गया और उस विधवा को दूर से ही देखा और उसके नजदीक गया विधवा के पास, तो कहा कि विधवा से कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। वो एलिया नबी ने, तो ये विधवा ने बोला एलिया नबी को, खुदा का नाम लेते हुए कहा कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास जो भी है एक मटके में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मुश्किल से काफी है मेरे और मेरे बेटे के लिए मरने से पहले। तो एलिया नबी ने कहा, मुन्ना ध्यान से सुनना, एलिया नबी ने कहा, तुम डरो मत, मेरे लिए रोटी की एक छोटी सी टिकिया बना कर ले आओ और बाद में अपने और अपने बेटे के लिए एक और बना लेना। कि ठीक है, तू जैसा चाहती वैसा करना, पहले मेरे लिए कुछ खाने को व्यवस्था करो। जो तुम्हारे पास तेल है, जो कुप्पी में तेल है, मुट्ठी भर मैदा है, उसे उठाओ और सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा टिकिया बना के लाओ। और जब वो गई और बना के लाया मेरे मुन्ना और मेरे मसीह भाई बहनों, तो यहाँ पे देखिए परमेश्वर का क्या अद्भुत चमत्कार होता है। आटे का मटका कभी खाली नहीं होगा और न ही तेल की कुप्पी सूखेगी। विधवा महिला के घर में किसी भोजन वस्तु की कमी हुई ही नहीं, और कुप्पी भर तेल और मुट्ठी भर मैदा वो भर के बहुत सारा हो गया। परमेश्वर का बहुत, वो महिला जो थी, विधवा महिला जो थी, वो धन्यवाद दिया। उसी प्रकार मैं बताऊंगा मुन्ना, आओ मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताता हूँ। यीशु मसीह भी ने 5 रोटी और 2 मछलियां को लेकर स्वर्ग की ओर धन्यवाद देकर और 5000 लोगों को भोजन खिलाकर तृप्त किया। सबसे पहले मुन्ना, मैं तुम्हें एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा, उस वीडियो क्लिप को आप देखो। मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग भी इस वीडियो क्लिप को देखें। मुन्ना, तो तुमने वो वीडियो को देखा, मेरे मसीह भाई बहनों आप लोग भी उस वीडियो को देखे हैं, और आइए हम उस वीडियो के विषय में विस्तार रूप से बताते हैं।
मरकुस उसका अध्याय 6 और वहां पे वचन पे साफ साफ बता रहा है मुन्ना मेरे भाई कि यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग जो थे भीड़ के भीड़ वहां पे आ रहे थे और शाम हो गई थी। 5000 लोग थे यीशु मसीह के पीछे पीछे। तब यीशु मसीह ने मुन्ना उस भीड़ को देखा तो तरस आया, और तरस इसलिए आया कि उस भेड़ का रखवाला कोई नहीं है। अब शाम हो गया है, अब वो लोग क्या खाएंगे? तो यीशु मसीह ने चेले को कहा कि तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। तब यीशु मसीह ने कहा कि 5 रोटी 2 मछली जो तुम्हारे पास है उसको लेकर आओ, और उस 5 रोटी और 2 मछलियों जो थे वो टोकरी पे रखें और उस खुदा परमेश्वर का धन्यवाद किए। यीशु मसीह कहा धन्य हैं आप सृष्टि के मालिक जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग को बताना चाहूंगा जो आपने वीडियो देखा वो सिर्फ एक कैरेक्टर है जो यीशु मसीह का भूमिका को अपनाया था। वो यीशु जब धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह ने दे दिए उस भोजन के ऊपर, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जितने भी लोग हैं 50-50 करके 100-100 करके एक लाइन से हरी घास में तुम उस लोगों को बैठा दो। और देखेंगे मुन्ना मेरे मसीह भाई बहनों कि वहां पर 5000 लोग ने 5 रोटी और सिर्फ मात्र 2 मछलियां खाकर तृप्त हो गए, और उसमें कई टोकरियां बच भी गए। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों और मुन्ना तुमसे निवेदन है कि जो तुम अभी खाना खाए हो, और आप भी मेरे मसीह भाई बहनों जो लोग आप भोजन करते हैं सुबह में, शाम में, दोपहर में, जिस समय आप भोजन करते हैं, जो भी खाते हैं, तो उसके लिए आप धन्यवाद करके परमेश्वर को सबसे पहले वो खुदा आपको देता है। और वो परमेश्वर कहता है कि आकाश की पंछी को देखो, ना ही तो वो बोते हैं, ना ही वो काटते हैं, ना ही वो मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा पिता स्वर्गीय पिता जो है उन्हें भोजन आकाश की पंछी को भी देता है, तो हमें क्यों नहीं देगा? इसलिए धन्यवाद देना चाहिए उस भोजन के लिए कि परमेश्वर ने उस भोजन को हमें खाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। और सॉरी पास्टर साहब, हमसे गलती हो गया, अब बिना प्रार्थना किए हुए हम खाना नहीं खाएंगे, बिना परमेश्वर का धन्यवाद दिए हुए हम खाना या भोजन नहीं करेंगे। वो सच में वो परमेश्वर जो है वो खुदा वही ये भोजन को प्रदान करता है। सच में मैं उस परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुंदर भोजन करने का हमें अवसर प्रदान किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब कि आपने मुझे इतने अच्छे वचन से इस भोजन के विषय में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कैसा लग रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपकी कमेंट को पढ़ता हूं और उस पर रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक फैलाइए, व्हाट्सएप पे फैलाइए, फेसबुक पे फैलाइए। आपसे यही निवेदन है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।